Good morning, student. Myself Meenakshi, your bio teacher from Sanskar Valley Public School. So yesterday we have discussed about the meiosis one, the how cell enter into the prophase one, metaphase one, anaphase one, and telophase one. So after the completion of meiosis one, we have got two different cells. ठीक है, हमें जब meiosis वन स्टडी किया था तो हमें टू डिफरेंट सेल्स मिले थे एंड दीज आर नंबर वन, नंबर टू. ये दो सेल हमें मिले थे जो कि अब किस में एंटर करेंगे, meiosis टू में. तो हमने कल ये भी जाना था कि मियोसिस वन क्यों ज़रूरी है और मियोसिस टू क्यों ज़रूरी है, कि अगर सारा काम मियोसिस वन में ही हो रहा था जहाँ हमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ मिल रहे थे, तो वाई मियोसिस टू इज़ नेसेसरी. आई टोल्ड यू इज मियोसिस टू इज़ टू सेपरेट द क्रोमैटिड ऑफ यूनिवैलेंट क्रोमोसोम विच डिफर फ्रॉम ईच अदर इन देयर लिंकेज ग्रुप ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर. तो यहाँ आप देख सकते हैं ये क्रोमोसोम पेयर में है, इधर भी, तो इनको हमें क्या करना है, सेपरेट करना है. आप देख सकते हैं लास्ट डायग्राम में, तो यू विल गेट सेपरेटेड क्रोमोसोम्स ऑफ क्रोमैटिड्स. क्लियर. सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक दैट इज प्रोफेज टू. सो आप देख सकते हैं प्रोफेज टू में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गई है. इस डायग्राम में देखिए आप, फर्स्ट में दोनों जो न्यूक्लियर हमें मिले थे, सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, न्यूक्लियोलस जो है वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगा, सेंट्रियोल दे है जो है वो अपोजिट पोल में चले जाएंगे. देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स एंड स्पिंडल पोल्स, राइट. सो जो क्रोमोसोम्स हैं, उन जो डायड्स हैं वो थोड़े छोटे हो जाएंगे, ठीक है. एंड न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिजनरेट, दे डिसइंटीग्रेट. क्लियर बेटा. सो after completion of this prophase 2, the chromosome get or the cell get enter into the metaphase 2 where these chromosome align themselves, ठीक है, in a such a fashion that their centromere come lie to the at the equator. ठीक है. लास्ट मियोसिस वन में हमारी डबल मेटाफिजिक प्लेट बन रही थी, आप देख सकते हो यहाँ पे सिंगल मेटाफिजिक प्लेट है दोनों ही सेल में, राइट. सो ये जो क्रोमोसोम्स हैं जो they reach the spindle and finally they arrange themselves in such a fashion that they come lie to the near to the equator. Clear. And if this plate is known as metaphasic plate. Clear. Next is they get enter into the anaphase 2. आप देख सकते हो यहाँ पे जो सेंट्रोमियर है हर क्रोमोसोम का वो दो में डिवाइड हो गया है और जो सेंट्रोमियर है ये अपोजिट पोल में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है ना. और जनरली आप देख सकते हैं कि जो डॉटर क्रोमोसोम्स हैं दे मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल. एट द एंड ऑफ एनाफेज 2 4 ग्रुप्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड. आप देख सकते हैं, इजंट इट. सो जनरली यहाँ पे जो सेंट्रोमियर है वो डिवाइड हो जाएगा. सो हर एक जो क्रोमोसोम है उसके अंदर एक पैक हो जाएगा एंड दे स्टार्ट मूविंग टू द अपोजिट पोल, राइट. नेक्स्ट दे गेट एंटर इन टू द टीलोफेज 2. जो अब यहाँ 4 ग्रुप्स बने हुए हैं 1 2 3 4, दे स्टार्ट एक्चुअली अरेंज देमसेल्फ इन अ हैप्लॉइड न्यूक्लियर. ठीक है. अब यहाँ पे देख सकते हो डिवीजन भी स्टार्ट हो गई है, तो ऑब्वियसली जो सेल्स हैं दे गेट डिवाइड, है ना. अब यहाँ पर आप देख सकते हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी फॉर्म हो गई है, दोबारा से न्यूक्लियोलस फॉर्म हो गया है, isn't it. So the cell is ready to pack themselves. यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से रीजनरेट हो गई है, न्यूक्लियोलस रीजनरेट हो गया है. सो एट द एंड यू गेट 4 डिफरेंट सेल. ठीक है बेटा. सो हमने मियोसिस जब स्टार्ट किया था तो वहाँ पे हमारा सिंगल सेल था. सिंगल सेल मियोसिस वन में एंटर हुआ तो हमें वहाँ पे मियोसिस में 2 सेल मिले. तो वो वहाँ पे जो क्रोमोसोम थे वो यूनिवैलेंट जो हमारे बाईवैलेंट उसमें थे, कंपोजिशन में थे, वहाँ से हमें इसे यूनिवैलेंट करना था तो हमें मियोसिस 2 में एंटर करना पड़ा. और मियोसिस 2 में दोनों ही सेल डिवाइड होके हमें लास्ट में कितने सेल दे रहे हैं, 4. ठीक है. मियोसिस 1 से हमें कितने मिले सेल, 2. मियोसिस 2 से हमें लास्ट में कितने मिले सेल, 4. एंड ऑल दीज 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम और 4 सेल्स हैव 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ईच. ठीक है. जितने भी ये 4 सेल बने हैं सभी के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है यहाँ पर वो कितने रहेंगे, 23. क्लियर बेटा. सो दिस इज व्हाट अबाउट द मियोसिस. सो अब थोड़ा सा मैं आपको बेसिक माइटोसिस और मियोसिस का डिफरेंस बता देती हूँ क्योंकि चैप्टर ख़त्म हो गया है. सो यू विल कम टू नो कि क्या क्या हमने डिफ्रेंशिएशन पढ़ा इनके बारे में. सो माइटोसिस टेक्स प्लेस इन सोमैटिक सेल.
सबसे पहला पॉइंट रिवाइज करने के लिए, माइटोसिस टेक्स प्लेस इन सोमैटिक सेल्स एंड मियोसिस we know that it occurs in myocytes and that to be in gonads. So meiosis takes place in reproductive cells, right? So second point, the cell undergoing mitosis may be haploid or diploid. कुछ भी हो सकते हैं, वो हैप्लॉइड भी हो सकते हैं. माइटोसिस मैंने आई टोल्ड यू इट अकर्स इन वास्प, इन हनी बीज, राइट? सो माइटोसिस के लिए सेल का ज़रूरी नहीं है कि वो डिप्लॉयड हो, वो हैप्लॉइड भी हो सकता है. एंड meiosis के लिए always the cell undergoing meiosis are always diploid. So number 3, it is single division which produces 2 cell. तो माइटोसिस में हमें कितने सेल मिल रहे थे? 2. meiosis में हमें कितने सेल मिले? डबल डिवीजन है, meiosis 1 and 2, and we used to get 4 cell out of it, right? अब नेक्स्ट, माइटोसिस कंपैरेटिवली सिंपल था, 4 फेजेस थे, फिर साइटोकाइनेसिस हुआ, सेल डिवाइड हो गए. लेकिन meiosis में हमें वेरी कॉम्प्लिकेटेड, meiosis 1 में पहले देखा हमने, फिर उसमें भी 5 फेज थे, फिर वो meiosis 2 में जा रहा है. सो इट्स स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड, राइट? नेक्स्ट, माइटोसिस में कम समय लगता है, इट टेक्स लेस टाइम टू कंप्लीट. meiosis इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू कंप्लीट. ठीक है बेटा? एंड सेल माइटोसिस में रिपीटेडली डिवीजन में जा सकता है, बिकॉज उसको अपने आप की उसको ग्रोथ करनी है सेल की, तो माइटोसिस रिपीटेडली हो सकता है, लेकिन meiosis अकर ओनली वंस इन अ सेल. ठीक है? अब माइटोसिस में हमें ना तो कोई क्रॉसिंग ओवर मिल रही थी, कोई वेरिएशन नहीं मिल रही थी, इजंट इट? सो नो वेरिएशन आर इंट्रोड्यूस इन माइटोसिस, बट वी हैव सीन वेरिएशन इन केस ऑफ meiosis, है ना बेटा? क्रॉसिंग ओवर हो रही थी, जीन्स एक्सचेंज हो रही थी आपस में. तो ये जितने भी डिफरेंसेस हैं, इनको थोड़ा सा आप ध्यान रखना जब आप माइटोसिस और meiosis के बारे में पढ़ोगे. सो लेट अस डिस्कस द NCERT क्वेश्चंस in the next slide. Hope you have understood all the concept of mitosis and meiosis.